हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। क्या आपने कभी आम का अचार खाया है या नींबू का जूस पिया है? क्या आपको पता है इनमें कौन सा एसिड होता है? और क्या आप जानते हैं कि साबुन जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो एक बेस है। आज की इस वीडियो में हम एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स के कंसेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक समझेंगे, जो कि आपके क्लास 10 सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या टीचर, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर्स को समझते हैं। ये वीडियो जो भी देख रहा है, एक छोटी सी विनती है मेरी आपसे, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंडिकेटर्स। चलिए हम जानते हैं इंडिकेटर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। जैसे हमारी जिंदगी में ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, जो हमें डायरेक्शन बताते हैं, वैसे ही इंडिकेटर्स में बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस। अगर कोई सब्सटेंस एक पर्टिकुलर रंग दिखाए एसिड में और दूसरा रंग बेस में, तो उसे इंडिकेटर कहते हैं। सेकंड, इंडिकेटर्स का काम क्या होता है? इंडिकेटर्स सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते, बल्कि एक केमिकल रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये एक विजुअल सिग्नल देते हैं जो हमें बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। चलो अब जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं और कैसे काम करते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स चार तरह के होते हैं। पहला, नेचुरल इंडिकेटर्स यानी प्राकृतिक इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स नेचर में नेचुरली मिलते हैं और एसिड्स या बेसिस के साथ कलर चेंज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। पहला, लिटमस पेपर, सबसे कॉमन इंडिकेटर। लिटमस एक नेचुरल डाई है जो लिचेंस, एक तरह का फंगस से बना होता है। ये एसिड और बेस में अलग अलग रंग दिखाता है, जैसे एसिड में रेड, बेस में ब्लू। एग्जाम्पल, अगर तुमने कभी लेबोरेटरी में लिटमस पेपर यूज किया हो तो तुमने देखा होगा कि जब इसे लेमन जूस यानी एसिड में डालते हैं तो ये रेड हो जाता है, और जब इसे सोप सॉल्यूशन यानी बेस में डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट, टर्मरिक, हल्दी, एक छुपा हुआ इंडिकेटर। हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड्स और बेसिस का डिफरेंस बताता है। जैसे एसिड में येलो ही रहता है, बेस में रेडिश ब्राउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कभी साबुन लगाने के बाद हाथ हल्दी से साफ करने की कोशिश करोगे तो तुम देखोगे कि वो लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन एक बेस है। नेक्स्ट, रेड कैबेज जूस, एक अमेजिंग इंडिकेटर। रेड कैबेज का जूस भी एसिड्स और बेसिस का कलर चेंज बताता है। जैसे एसिड में रेड हो जाता है, बेस में ग्रीनिश येलो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इसे विनेगर यानी एसिड और बेकिंग सोडा यानी बेस में डालोगे तो इसका रंग तुरंत चेंज हो जाएगा। चलिए अब इंडिकेटर से नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मतलब लैबोरेटरी में बनाए गए इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए हैं ताकि एसिड बेस डिटेक्शन और आसान हो सके। पहला एग्जाम्पल है इसका फिनोप्थलीन, एक मैजिकल इंडिकेटर। फिनोप्थलीन का कलर एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, इसमें फिनोप्थलीन डालोगे तो वो पिंक हो जाएगा। पर अगर तुम उसमें HCl यानी एसिड डाल दो तो वो कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिथाइल ऑरेंज, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका यूज एसिड बेस टाइट्रेशंस में किया जाता है, जिसमें एसिड्स और बेसिस का स्ट्रेंथ का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है इंडिकेटर का ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, मतलब खुशबू वाले इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड्स और बेसिस के साथ अपनी स्मेल चेंज करते हैं। पहला एग्जाम्पल, वनीला एक्सट्रैक्ट, मीठा या फीका।
एसिड सॉल्यूशन में स्मेल लॉस्ट हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में स्मेल वैसी की वैसी ही रहती है। नेक्स्ट एग्जांपल, अनियन जूस, आंसू का इंडिकेटर। एसिड सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, बेसिक सॉल्यूशन में स्मेल गायब हो जाती है। अब चलिए लास्ट टाइप पढ़ते हैं इंडिकेटर का, जो कि है यूनिवर्सल इंडिकेटर, सबसे पावरफुल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स होता है जो पीएच स्केल के अकॉर्डिंग कलर चेंज करता है। पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर चार्ट आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लेमन जूस यानी एसिड में यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे तो वो रेड दिखेगा, और अगर तुम सोप वाटर यानी बेस डालोगे तो वो ब्लू या वायलेट दिखेगा। चलिए अब पढ़ते हैं इंडिकेटर्स का रियल लाइफ में यूज। पहला है एग्रीकल्चर। सॉइल का पीएच चेक करने के लिए फार्मर्स इंडिकेटर्स का यूज करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि सॉइल एसिडिक है या एल्कलाइन। सेकेंड एग्जाम्पल, मेडिकल फील्ड। ब्लड का पीएच मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए डॉक्टर्स इंडिकेटर्स और पीएच स्ट्रिप्स का यूज करते हैं। थर्ड, फूड इंडस्ट्री। सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज्ड फूड का एसिडिटी लेवल मेंटेन करने के लिए पीएच इंडिकेटर्स का यूज होता है। फोर्थ, स्विमिंग पूल्स। पानी का पीएच 7.2 से 7.6 के बीच में होना चाहिए, वरना वो स्किन और आइज के लिए हार्मफुल हो सकता है। चलिए अब इसका इंडिकेटर्स का फंडा खत्म। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेकिन उससे पहले हम एसिड्स और बेसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H+ यानी हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं जब वो पानी में घुल जाते हैं। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं और मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स, पहला टाइप है स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो इजीली हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3। नेक्स्ट टाइप है वीक एसिड्स जो कम हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो होते हैं जो OH- यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिलीज करते हैं जब वो पानी में घुल जाते हैं। ये टेस्ट में कड़वे और टच में स्लिपरी होते हैं। टाइप्स ऑफ बेसिस, पहला टाइप है स्ट्रॉन्ग बेसिस जो इजीली हाइड्रो ऑक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH और CaOH होल ट्वाइस। सेकेंड टाइप है वीक बेसिस जो कम हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम टॉपिक में वापस आते हैं और समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम समझेंगे कि एसिड्स और बेसिस का बिहेवियर कैसा होता है। हमने जो अभी एसिड्स और बेसिस के बेसिक कंसेप्ट समझे, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ये जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है एसिड्स एंड बेसिस इन द लैबोरेटरी। साइंस लैब्स में एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। इंडिकेटर्स एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो कलर चेंज करते हैं जब वो किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं। एक्टिविटी 1, इंडिकेटर्स से एसिड्स और बेसिस पहचानना। ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर सकते हैं या घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। पहला क्या है स्टेप? कलेक्ट करिए ये सॉल्यूशंस। कौन कौन से? HCl, H2SO4, HNO3, CS3, COOH, NaOH, CaOH होल ट्वाइस, KOH, NH4OH। सेकेंड स्टेप, इन सॉल्यूशंस का एक एक ड्रॉप एक ग्लास प्लेट पर डालिए। थर्ड स्टेप, अब इनमें अलग अलग इंडिकेटर्स डालकर देखिए कि कौन सा सॉल्यूशन किस तरह बिहेव करता है। जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं। आप इस टेबल को समझ सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और याद जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसके कंक्लूजन को देखते हैं। एसिड्स रेड लिटमस का कलर नहीं बदलते, लेकिन ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं। बेसिस ब्लू लिटमस का कलर नहीं बदलते, लेकिन रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं। फिनोल्फ्थालीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है, पर बेसिस में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड्स में रेड और बेसिस में येलो होता है।
नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी सूंघने वाले इंडिकेटर्स। एक्टिविटी 2, सूंघने वाले इंडिकेटर्स से एसिड्स और बेसिस पहचानना। घर पे भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल है। पहला, कटी हुई प्याज को एक प्लास्टिक बैग में रखिए और एक क्लीन क्लॉथ स्ट्रिप से ओवरनाइट फ्रिज में छोड़ दीजिए। सेकंड, एक क्लॉथ स्ट्रिप को डाइल्यूट HCl में डालिए और दूसरी को NaOH सॉल्यूशन में। थर्ड, आप देखेंगे कि एसिड में प्याज की स्मेल नहीं बदलती, पर बेस में प्याज की स्मेल गायब हो जाती है। इसका कंक्लूजन क्या है? एसिड्स स्मेल को चेंज नहीं करते, पर बेसिस स्ट्रॉन्ग स्मेल्स को सप्रेस कर देते हैं। वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल का भी यही इफेक्ट होता है। एसिड्स में उनकी स्मेल रहती है, पर बेसिस में चली जाती है। चलिए अब पढ़ते हैं एसिड्स एंड बेसिस की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को, जो कि है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। पहले जानते हैं एसिड्स का रिएक्शन मेटल्स के साथ। जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं, तब हाइड्रोजन गैस और एक सॉल्ट बनता है। जनरल इक्वेशन क्या है इसका? मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड Zn+2HCl gives ZnCl2 plus H2। आप देख सकते हैं एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनी है। सेकेंड एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड Mg plus H2SO4 gives MgSO4 plus H2। कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस बनी है? जब रिएक्शन होती है, एक फिजी साउंड और बबल्स देखने को मिलते हैं। टेस्ट करने के लिए एक बर्निंग मैच स्टिक गैस के पास ले जाइए, पॉप साउंड आएगा, जो हाइड्रोजन गैस की पहचान है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिस का रिएक्शन मेटल्स के साथ। बेसिस यूजुअली रिएक्ट नहीं करते मेटल्स के साथ, लेकिन एम्फोटेरिक मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के साथ रिएक्शन होती है। जनरल इक्वेशन क्या है इसकी? एम्फोटेरिक मेटल प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी इक्वेशन क्या है? Zn+2NaOH gives Na2ZnO2 प्लस H2। आप इसमें देख सकते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनी है। सेकेंड इक्वेशन, एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड 2Al plus 2NaOH plus 6H2O gives 2NaAlOH 4 times plus 3H2। इसका कंक्लूजन क्या है? एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और बेसिस सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं।